एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्लांट टिश्यूज और बायोलॉजी का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट टिश्यूज के बाद मैं आपको एनिमल टिश्यूज अलग से पढ़ाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्लांट टिश्यूज से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अलग वीडियो में इसीलिए कवर करूंगी मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी ना तो आप इसके टाइप्स वगैरह अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे, तो इस वजह से हम इसको अलग अलग वीडियोस में करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यूज पादप ऊतक होते क्या हैं? इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था सेल के बारे में और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि सेल जो है ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, मतलब इसके बिना जो हमारा लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि सेल मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आता है टिश्यू, इसमें आएगा प्लांट टिश्यू और यहाँ पे आता है आपका एनिमल टिश्यूज। इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज पे फोकस करेंगे और सबसे पहले आपको ये समझना है ना कि ये टिश्यूज होते क्या हैं। तो जब मैंने आपको सेल वाले टॉपिक में बताया था कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, तो कई सारे सेल ना जब आपस में मिलके एक एक ग्रुप बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं टिश्यू। यहाँ पे आपको ये समझना है ना कि ये जो अलग अलग है ये सेल है, लेकिन अगर ये अपना एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं किसी सिमिलर फंक्शन को करने के लिए, उसको हम कहते हैं टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्टमक की या फिर हम बात करें लिवर की, तो इनके जो टिश्यूज है ना वो डिफरेंट होंगे। मतलब लिवर का जो सिस्टम है वो पूरा एक तरह के टिश्यू से बना होगा, स्टमक का जो भी सिस्टम है वो एक तरह के टिश्यू से मिलके बना होगा, यानी कि जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके टिश्यूज सिमिलर होंगे और सिमिलर तरीके का वो काम करेंगे। इसको आप एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में ना कंपटीशन हो रहा है, रंगोली का कंपटीशन हो रहा है या फिर स्पीच का कंपटीशन हो रहा है या फिर ड्राइंग या पेंटिंग बनाने का कंपटीशन हो रहा है। मतलब एक स्कूल में बहुत तरह के कंपटीशन हो रहे होते हैं, तो उसमें भी ना बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अब कुछ बच्चों ने रंगोली वाले में पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ का जो ग्रुप होगा ना स्टूडेंट का, हम कहेंगे ये रंगोली वाले जो स्टूडेंट हैं उनका ग्रुप है। स्पीच वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको हम कहेंगे कि ये स्पीच देने वाले स्टूडेंट का ग्रुप है, मतलब उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेम ऐसे ही सारे कंपटीशन के जो स्टूडेंट होंगे ना उनका अलग अलग ग्रुप होगा और वो वही काम करेंगे। इसका मतलब रंगोली वाले में अगर 10 स्टूडेंट है ना, तो वो 10 रंगोली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो रंगोली बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसमें से एक स्पीच देने लग जाए यहाँ पे। तो सेम ऐसा टिश्यूज का भी होता है कि बहुत सारे सेल मिलके ना एक ग्रुप बनाते हैं और वो ग्रुप भी उनका सेम होता है और वो फंक्शन भी सेम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल का एक ग्रुप मिलके टिश्यू बनाता है और ये जो टिश्यूज होते हैं ना वो सेम तरह के सेल से बने होते हैं और वो सेम तरह के फंक्शन करते हैं। सारे ऑर्गन्स के लिए जो टिश्यू होगा ना वो डिफरेंट हो सकता है। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे कहे कि स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, तो इसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। इसके पहले मैंने आपको बताया था सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। यहाँ पे हम प्लांट टिश्यूज पढ़ने वाले हैं। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? तो ऐसा हम इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि एक प्लांट जो होता है ना वो ज़्यादातर टाइम बाहर होता है, मतलब घर के बाहर, और उसको इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं वो झेलनी पड़ती है और प्लांट को ना हमेशा एक जगह खड़ा रहना पड़ता है। अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात करें ना तो इनमें ना बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होती हैं प्लांट से। प्लांट जहाँ पर एक ही जगह खड़ा रहता है, एनिमल हमेशा मूव करते रहते हैं। एक डिफरेंस तो ये हो गया ना कि ये जो प्लांट टिश्यूज होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव टिश्यूज की ज़रूरत पड़ती है, जबकि एनिमल टिश्यूज में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन ये हो सकता है कि जो प्लांट में ग्रोथ होती है ना वो अलग अलग तरीके से होती है। किसी पार्ट में ग्रोथ होता है, किसी पार्ट में ग्रोथ अगर ज़रूरी नहीं है तो वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन एनिमल टिश्यूज़ में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ग्रोथ ना सेम होती है। जैसे कि हम ह्यूमंस का ही एग्जाम्पल लें तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक हाथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और दूसरा हाथ ना बढ़े। यहाँ पे ना सेम ग्रोथ चाहिए होता है पूरे बॉडी पार्ट में। इसी वजह से भी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ अलग अलग होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे पढ़ने की हमें नीड नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि
कि सेल का जो ग्रुप होता है ना वो मिलके टिश्यू बनाता है और इसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ से आपको पढ़ना है प्लांट टिश्यूज के टाइप कितने होते हैं। तो दो टाइप होते हैं प्लांट टिश्यूज के, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक होता है परमानेंट टिश्यूज। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, ये पौधों में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी पेड़ लंबा हो रहा है या फिर उनकी लीव्स वगैरह है, पत्तियां वगैरह बढ़ रही हैं, प्लांट में जहाँ जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड यहाँ पे होता है परमानेंट टिश्यूज, जिसको कि हम स्थायी ऊतक बोलते हैं। इनका काम ग्रोथ का नहीं होता है, इसी वजह से मोस्टली जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना वो डेड सेल के बने होते हैं। ये जो परमानेंट टिश्यूज है ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का ही पार्ट है, यानी कि जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर देते हैं जितनी नीडेड होती है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। इसको भी आप ऐसे समझिए जैसे कि हमारी हाइट होती है वो एक पर्टिकुलर एज तक ही बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। सेम होता है प्लांट में, जब तक हाइट बढ़ रही है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम आएगा, उसके बाद में परमानेंट टिश्यू का काम आता है। अब आपको यहाँ पे ये जानना है कि प्लांट में ग्रोथ किस किस लोकेशन पे हो रही है, उसके बेसिस पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 लेटरल मेरिस्टेम, नंबर 3 इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सबसे पहले आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को समझ लीजिए, उसके बाद आप परमानेंट टिश्यू समझिएगा। आपको यहाँ पे ये जो इमेज दिख रहा है ना, इससे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम कह रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम है। नीचे वाला हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेम है। इसका मतलब जब भी प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, अब वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन अपेक्स पे होनी चाहिए। चाहे नीचे से रूट बढ़े चाहे ऊपर से ये शूट बढ़े, तो हम इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि यहाँ से एक लीव निकल रही है, यहाँ से भी एक लीव निकल रही है, इसको हम बोलते हैं नोड। अब नोड के बीच में ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि लीव्स की जो नोड होती हैं उसके बीच का जो टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसका मतलब होता है ना कि पौधों की जब चौड़ाई बढ़ रही होती है उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मान लीजिए प्लांट की चौड़ाई इतनी है और इसको इतना होना है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि ये गर्थ को बढ़ाता है प्लांट के। यहाँ से आपको पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभी याद कर लेना है कि ये 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एपेक्स पे पाया जाएगा, यानी प्लांट की जब ग्रोथ हो रही होती है ऊपर की तरफ या रूट्स में नीचे की तरफ, वहाँ पे होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लीव के नोड्स के बीच में जब ग्रोथ हो रही होती है वहाँ पे पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर प्लांट की गर्थ को बढ़ाना है, यानी प्लांट की जो मोटाई है ना उसको बढ़ाना है, वहाँ पे पाया जाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आपने ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स पढ़ लिए हैं अच्छे से। अब जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना वो सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हैं मैंने, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना ये सर्टेन पॉइंट्स पे लोकेटेड होते हैं प्लांट के, और वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में इसको बांटा गया है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ना इनके सेल डिवाइड होते रहते हैं, और आपको पता है कि सेल डिवाइड होता है तभी ग्रोथ होती है, इसी वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल डिवाइड होते हैं और ये पौधों की ग्रोथ करते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में पहला मैंने आपको बताया एपिकल मेरिस्टेम। आपको ना केवल और केवल कीवर्ड्स याद रखने हैं, एट द टिप ऑफ द स्टेम्स एंड रूट, यानी कि स्टेम हो या फिर रूट हो, उनके टिप्स पे जो टिश्यूज पाए जाएंगे वो होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ पे है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, यानी कि जब पौधों की गर्थ को बढ़ाना होता है, यानी कि उसकी मोटाई को बढ़ाना होता है, वहाँ पे होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये पाया जाता है along the sides of the roots and stem। थर्ड यहाँ पे आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये पाया जाता है इंटरनोड, जो लीव्स होती है ना उनके इंटरनोड्स के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे मैंने जितनी चीज़ें हाईलाइट की है ना आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, और आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं ना इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है सिंपल टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं,
ये जो परमानेंट टिश्यूज़ के अंडर में ये सिंपल टिश्यूज़ आते हैं ना, ये भी 3 तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा को भी आपको पहले एग्जाम्पल से समझना है। यहाँ पे मान लीजिए कि सेल के ग्रुप ने मिलकर टिश्यू बनाया है और यहाँ पे भी सेम है टिश्यू और यहाँ पे भी सेम है, लेकिन आप इसमें डिफरेंस ये देख पा रहे होंगे ना कि ये जो टिश्यूज़ हैं इसके बीच बीच में ना थोड़ा स्पेस है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये डिफरेंस इनके बीच में होता है। एक और डिफरेंस इनके बीच में होता है कि इसकी जो ये बाहर वाली वॉल्स होती हैं ना, ये काफ़ी पतली होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो सेल वॉल है ना, ये थोड़ी सी मोटी है और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा है। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये जो बीच का जगह है ना इनके पास, इसी में ये बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं और इसको हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। जो चीज़ें आपने यहाँ पे समझी हैं वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जिसको कि आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पे परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही डेराइव होते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक पॉइंट तक जब प्लांट का ग्रोथ कर लेता है ना, उसी के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इसके बाद हम इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू। दे आर टिश्यूज विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड एज दे हैव अटेन मेच्योर फॉर्म। इसका मतलब यही है कि ये अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी खो चुके होते हैं। डिवाइड होने की एबिलिटी लॉस होने का मतलब ही होता है कि अब ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि सेल डिवाइड होता है तभी ग्रोथ होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में सेल जो है डिवाइड नहीं होता क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती। यहाँ पे आपको ये जानना है कि ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को आप याद रख सकते हैं पीसीएस से। पीसीएस का मतलब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इससे ना आपको याद रहेगा। अब इनके एक एक फंक्शंस क्या होते हैं उसको आपको देखना है। सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। अब यहाँ पे ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पैरेन्काइमा होता है ना, इसको भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो यहाँ पे आता है क्लोरेन्काइमा और एक आता है एरेन्काइमा। यहाँ पे मैं जो चीज़ें हाईलाइट करूँगी ना, आपको सिर्फ वही याद रखना है। ये जो पैरेन्काइमा होते हैं ना, इसके जो सेल्स होते हैं ये लिविंग सेल होते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच में ना जगह होती है, जैसा कि मैंने आपको इमेज में दिखाया कि इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है ना, वो थिन सेल वॉल होती है। यहाँ पे जो पैरेन्काइमा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला यहाँ पे है क्लोरेन्काइमा, दूसरा यहाँ पे है एरेन्काइमा। तो आप एरेन्काइमा को याद रखिए एयर से, क्लोरेन्काइमा को आप याद रखिए क्लोरोफिल से। यहाँ पे जो पैरेन्काइमा के टाइप्स हैं ना, ये बहुत इजी हैं। सबसे पहला आपको ये याद रखना है ना कि ऐसे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वहाँ का जो पैरेन्काइमा टिश्यू होगा उसी को हमने नाम दे दिया है क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा को आप एयर से याद रखेंगे। इसका मतलब ये कि जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि वाटर में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको फ्लोट करने के लिए यानी कि तैरने के लिए वहाँ पे भी पैरेन्काइमा होता है। लेकिन एक्वेटिक प्लांट की केस में उनके पैरेन्काइमा टिश्यू को हमने नाम दे दिया है एरेन्काइमा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू गिव बॉयंसी टू दी प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। यानी कि प्लांट को फ्लोट करने में यानी बॉयंसी देने में हेल्प करते हैं पैरेन्काइमा। उस केस में इसको हम कह देंगे एरेन्काइमा। तो ये ना इसी का पार्ट है, याद रखिएगा। एक्वेटिक प्लांट्स के जो पैरेन्काइमा हैं उन्हीं को हमने नाम दिया है एरेन्काइमा, और ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर स्टोर करके रखते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज का पहला जो टाइप है ना पैरेन्काइमा, ये खत्म होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है कोलेन्काइमा। इसका क्या काम होता है? तो ये ना प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का ये मतलब आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है ना, तो पत्तियां ना हवा में लहराती हैं, यानी वो जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो कौन करेगा? वो काम है कोलेन्काइमा का। इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। इसका मतलब ये है जो भी पत्तियां हैं अगर वो थोड़ा बहुत हवा में लहरा रही हैं तो वो टूटे ना, ईजिली वो ब्रेक ना हो, इसकी वजह से उनको चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, और वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेन्काइमा। यानी कि ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, लीफ स्टॉक जो होती है वहाँ पे पाया जाता है, और यहाँ पे जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है ना वो बहुत कम होता है, जैसा कि इमेज में मैंने आपको दिखाया था। और आपको ये भी याद रखना है कि इस टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं ना वो इलोंगेटेड होते हैं, लिविंग होते हैं और इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर, यानी कोने कोने पे ना ये थोड़े मोटे होते हैं। ये भी आप इमेज से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, इसके एग्जाम्पल वाला। सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है। तो ये ना प्लांट्स को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है, यानी कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाने के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो आप आंसर क्या करेंगे, स्क्लेरेनकाइमा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको याद रखना है कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के जो सेल होते हैं ना वो डेड होते हैं। डेड सेल का काम ही होता है कि वो इनको ना हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। और क्यों मोटी होती है, लिग्निन की वजह से। लिग्निन इनको बहुत ज़्यादा हार्ड बना देता है। और ये सारे क्वेश्चन ना सीडीएस में पूछे जाते हैं, पर आप याद रखिएगा कि स्क्लेरेनकाइमा प्लांट को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। तो क्यों थिक होती है आपको ये भी याद रखना है, लिग्निन की वजह से थिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, यानी कि इमेज में आपने देखा था इसके बीच में ना कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, वही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखा है। स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये भी आपको याद रखना है। अभी इसको मैं एक बार समराइज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको याद रखना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी 3 तरीके के होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा मैंने आपको बताया था लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा मैंने आपको बताया था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट यहाँ पे आता है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल वाले में मैंने आपको 3 तरह के टिश्यूज बताए, PCS। P का मतलब हो जाएगा पैरेनकाइमा, C से हो जाएगा कॉलेनकाइमा, S से हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। मैंने आपको यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ा दिया जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और किस किस लोकेशन पे ग्रोथ होती है उसके हिसाब से 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसको, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। नेक्स्ट मैंने आपको बताया परमानेंट टिश्यूज में जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं और इसको आप याद रख सकते हैं PCS से। पैरेनकाइमा में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी प्लांट जिसमें क्लोरोफिल है और फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ का जो पैरेनकाइमा होगा उसको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं यानी पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना वहाँ का जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है उसको हम एरेनकाइमा कहते हैं। और ये जो एरेनकाइमा है ना ये प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है और ये न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को भी स्टोर करके रखता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह गया बताना, आपको याद रखना है स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल दी हस्क ऑफ कोकोनट। नारियल की जो भूसी होती है ना, एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि हस्क ऑफ कोकोनट में किस तरह का टिश्यू पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है स्क्लेरेनकाइमा। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद केवल एक चीज़ यहाँ पे आपका बचा हुआ है, परमानेंट टिश्यू में जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होता है वो आपको पढ़ना है और इसमें आता है जाइलम एंड फ्लोएम। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप ना यहाँ पे इमेज देखिए तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे है जाइलम, यहाँ पे है फ्लोएम। ये जो जाइलम है ना इसको आप याद रखेंगे जल से और ये जो फ्लोएम है ना इसको आप याद रखेंगे फूड से। थोड़ा सा बोलने में भी सिमिलर है तो आप अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। तो जाइलम जो होता है ना ये प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और ये जो फ्लोएम होता है ना ये पूरे प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है, ये जो जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है ना ये 1 वे होता है। इसका मतलब ये है कि प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो नीचे से वाटर लेंगी और वो ऊपर तक पहुँचाती हैं। इसी वजह से ये जो जाइलम होता है ना इसका 1 वे ट्रांसपोर्ट होता है। और स्टेटमेंट में ना आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना ये जो फ्लोएम है ना इसका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है या फिर 2 वे मूवमेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है ना प्लांट में वो हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है, यानी ऊपर भी फूड चाहिए, बगल में भी फूड चाहिए, इस साइड भी चाहिए, मतलब जहाँ भी जिस भी पार्ट में
फूड पहुंचाना है वो पहुंचाता है फ्लोएम, और इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो टू वे ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको ना सिर्फ उतनी चीज़ें याद करनी है जो हाईलाइटेड हों। सबसे पहले जाइलम से आपको याद रखना है, जाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर कंडक्टिंग सेल, क्योंकि ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट में। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो जाइलम है ना, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। इसका मतलब ये है जो भी इसके वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सबसे पहला आता है ट्रैकियार्ड्स, देन वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अब इसका काम क्या क्या होता है? सबसे पहला यहाँ पे है ट्रैकियार्ड्स। ये जो होते हैं ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को हम ट्रैकियार्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वेसल, ये पाइप की तरह काम करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जाइलम फाइबर्स, और ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ट्रैकियार्ड्स और वेसल को। नेक्स्ट यहाँ पे आता है जाइलम पैरेन्काइमा। इसको आपको याद रखना है कि इसका सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, और ये फैट, स्टार्च और टैनिन को स्टोर करके रखता है। एसएससी में ना इसके पार्ट से क्वेश्चन नहीं बनता, सीडीएस वगैरह में इससे क्वेश्चन बनता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जाइलम जो होता है ये वाटर कंडक्टिंग सेल्स होती हैं, यानी वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनके 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। बस आपको यहाँ से इतना याद रखना है। एक चीज़ आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये डेड सेल के बने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्लोएम। फ्लोएम इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो फ्लोएम होता है ना, ये जाइलम की तरह नहीं होता, क्योंकि ये जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है ना, ये दोनों डायरेक्शन में करता है, जबकि हमने देखा फ्लोएम केवल एक डायरेक्शन में ही वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी ये फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट में। अब यहाँ पे ना आपको फ्लोएम के भी पार्ट याद रखने हैं। कौन कौन सा है? एक तो आता है सीव ट्यूब, एक आता है कंपेनियन सेल, एक है यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक है यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ पे ना ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। बाकी जाइलम में भी जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर था, यहाँ पे भी फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर है। यहाँ से आपको केवल इसका पार्ट याद रखना है। फ्लोएम का पार्ट है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, और ये सीव ट्यूब जो होता है ना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, नेक्स्ट यहाँ पे है फ्लोएम फाइबर्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में ये जो जाइलम और फ्लोएम आते हैं, इसको भी मैं आपको समराइज कर देती हूँ। यहाँ पे है जाइलम और यहाँ पे है फ्लोएम। आपको याद रखना है कि जाइलम जो होता है ये एक ही डायरेक्शन में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है। और आपको ना इसके पार्ट्स याद रखने हैं। ये जो जाइलम होता है इसके भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ट्रैकियार्ड, एक होता है वेसल, एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ आएगा यहाँ पे जाइलम फाइबर्स। ये हो गए जाइलम के 4 पार्ट्स। ये जो फ्लोएम है ना, इसके भी 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है सीव ट्यूब। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कंपेनियन सेल। थर्ड यहाँ पे आ जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। फोर्थ यहाँ पे आ जाएगा फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पे आपका प्लांट टिश्यूज वाला जो टॉपिक है ना, वो एंड होता है। इसके बाद मैं एक क्लास लेकर के आऊँगी एनिमल टिश्यूज में, और वो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार उससे क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैं आपको एनिमल टिश्यूज पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे ही एसएससी के जो PYQs होंगे उसको मैं उसी वीडियो में सॉल्व करा दूंगी। आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।